जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल SSG के स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आया हूं 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, असिस्टेंट लोको पायलट तथा कोई भी यदि एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। विशेषकर इस सेट को आरआरबी, एनटीपीसी के आधार पर सेट किया गया है जिसमें जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर का भी प्रश्न रहेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है। तो आपको बता दें इनमें से कौन सा जो रोग दिया हुआ है वायरस के कारण नहीं होता है। तो इसमें हैजा जो है वो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण। इसमें पूछ रहा है वायरस के कारण नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस और खसरा जो होता है वायरस से होने वाला रोग है। एक आपको ट्रिक्स बताते हैं, डीप सीटी का कुटनी है। क्या है? डीप, नोट कर लेंगे, ट्रिक्स है आपको। डीप सीटी का कुटनी है, ये है जीवाणु से होने वाले रोग। जैसे याद कर लीजिए, डी से आप नोट करते जाए। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पा से हो जाएगा प्लेग, सी से हो जाएगा सिफिलिस और टी से हो जाएगा टिटनस। का यहाँ पे साइलेंट रहेगा। कू से हो जाएगा कुष्ठ रोग, टा से हो जाएगा टाइफाइड और नी से हो जाएगा निमोनिया और हाई से हो जाएगा हैजा। ये सभी जो रोग हैं वो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। बाकी बात सब क्या है? वायरस हो जाएगा, कवक हो जाएगा, इस प्रकार से रोग, प्रोटोजोआ, इस प्रकार से रोग है। तो इस ट्रिक्स को आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरा प्रश्न रहेगा, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो आपको बता दें जो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाता है? तो भूपर पट्टी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूपर पट्टी फिर मेंटल होता है, उसके बाद सबसे नीचे क्या होता है? क्रोड होता है। सबसे निचला परत कौन सा है? क्रोड है। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो आपको बता दें भारत में जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं वो कौन जाने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा, विश्व में यदि पूछा जाए हरित क्रांति के जनक तो कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर लेकिन इसमें पूछ रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक, तो हो जाएंगे कौन? MS स्वामीनाथन। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बता दें बूझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहा जाता है। और यहां दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे क्या खाने वाला सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा। पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 11, अनुच्छेद 11, बी अनुच्छेद 21, सी दिया हुआ है अनुच्छेद 19 और डी दिया हुआ है अनुच्छेद 15। तो आपको बता दें स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित कौन करता है तो हो जाएगा क्या? प्रेस की स्वतंत्रता दिया हुआ है अनुच्छेद 19 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। अनुच्छेद 19 का जो संबंध है उस स्वतंत्रता के अधिकारों को बारे में दिया गया है। छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ये करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि जैसा कि अभी आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर का हम है। इसमें देखें 75 प्रश्नों में 8 से 10 प्रश्न जो है करंट अफेयर के पूछे गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 75 प्रश्न में ही टोटल 75 प्रश्न पूछा गया था उसमें, जिसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग मिलाकर 75 प्रश्न था। उसमें लगभग 8 से 10 प्रश्न जो थे करंट अफेयर के प्रश्न थे। तो आरआरबी एनटीपीसी में भी संभावना बनता है कि इसमें भी करंट अफेयर के प्रश्न 8 से 10 पूछे जाएंगे, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लेंगे। प्रश्न दिया हुआ है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है। तो आपको बता दें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नाम दिया गया है? विजयपुरम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विजयपुरम। इसको एक बार फिर से बोल रहे हैं कि करंट अफेयर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप नोट डाउन करके लगते जाएं। सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हर्यक वंश की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? तो हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बिंबिसार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। 8वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, डेंगू बुखार निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो आपको बता दें, डेंगू बुखार जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस मच्छर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर हो जाएगा। एडिस मच्छर काटने से ही डेंगू बुखार होता है। और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा होता है? मलेरिया होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए, ताप्ती और नर्मदा नदियां निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? तो आपको बता दें, ताप्ती और नर्मदा नदियां जो है किसमें गिरती है? अरब सागर में गिरती है। आप लिए ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है बार बार कि कौन सी नदियां जो है पश्चिम की ओर बहने वाली है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां में हो जाएगा ताप्ती, नर्मदा, और से बहुत नदी है, इसका ट्रिक्स इसका भी है समान ताप। याद रखिएगा, इसका मुख्य नदी जो है जो पश्चिम की ओर बहती है वो कौन कौन सी नदी है? समान ताप। मुख्य नदी में आ जाएगा ताप्ती और नर्मदा, इसमें साबरमती भी जोड़ लीजिए, माही नदी हो जाएगा, और ताप से ताप्ती नदी हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, सा से साबरमती, मा से माही नदी, और ना से नर्मदा हो जाएगा, और ताप से ताप्ती नदी हो जाएगा। ये नदियां जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो इसमें कौन सा जो अरब सागर में गिरती है? ताप्ती और नर्मदा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बता दें, प्रकाश तंतु जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे कि फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आपको बता दें, फिल्म कंतारा में अपने अभिनय के लिए जो 17वां जो हुआ था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ऋषभ शेट्टी। याद करिएगा, ऋषभ शेट्टी को दिया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभ शेट्टी। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है? तो किसे किया गया है? किया गया है मिनांडर को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिनांडर। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था? तो आपको बता दें, विजयनगर साम्राज्य का जो विनाश हुआ था किस युद्ध के कारण हुआ था? तालीकोटा के कारण। किसके? तालीकोटा की लड़ाई के कारण ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विजय तालीकोटा की लड़ाई हुआ था कब हुआ था? 23 जनवरी 1565। ये भी आप एग्जाम में पूछता है, ये भी याद रखिएगा। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना का काल में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में के काल में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी और परिचालन अनुसंधान केंद्र है? आपको बता दें, जो अंटार्कटिका में भारत के लिए अस्थायी और परिचालन, ये ध्यान रखिएगा, अस्थायी और परिचालन का बात कर रहा है। परिचालन अनुसंधान केंद्र कौन कौन सा है? तो हो जाएगा वो भारती और मैत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारती और मैत्री। यदि आपके लिए एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान केंद्र है, तो हो जाएगा 3। कौन कौन हो जाएगा? दक्षिणी गंगोत्री भी है, भारती और मैत्री, ये तीनों हो जाएगा। लेकिन परिचालन अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो हो जाएगा भारती और मैत्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पिछला आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है।
16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो लाल रंग जो दिखाई पड़ता है वो अस्ट्रांसियम के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्ट्रांसियम के कारण लाल रंग पटाखा में दिखाई पड़ता है, और बेरियम के कारण, याद रखिएगा, बेरियम के कारण हरा रंग। हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, हरा रंग जो है बेरियम के उपस्थिति के कारण हरा दिखाई पड़ता है पटाखा में। 17 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो कहाँ किए थे? तो कहाँ किए थे? कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। 18 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो ओलंपिक में जो भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए हैं वो कौन है? अमन सहरावत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमन सहरावत। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतकर सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमन सहरावत। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? तो बता दें, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये चिल्का झील। कहां पे है चिल्का झील? ये चिल्का झील जो पड़ेगा उड़ीसा में पड़ता है। कहां पे? उड़ीसा। लोकटक मणिपुर में है। वेम्बनाड इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेम्बनाड हो जाएगा। कहां पे है? केरल राज्य में जो है वेम्बनाड झील जो है केरल में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो नींव है वो कुमार गुप्त प्रथम ने रखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको इसका जवाब देना है, कमेंट में बताना है कि भारत का जो नेपोलियन है वह उसे किसे कहा जाता है। यदि अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, ABRRB NTPC में ही प्रश्न से ही आपका पूछा गया प्रश्न है ये। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या? एक बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? जहां पे ना तो निर्यात होता है ना ही आयात, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जो बंद अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें ना निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो आपको बता दें, सबसे लंबी कोशिका की बात किया जाए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। इसी में कंफ्यूजन रहता है, सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हो जाएगा क्या? यकृत ग्रंथि। कोशिका नहीं, याद रखिएगा, यकृत ग्रंथि यदि पूछा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा? यकृत ग्रंथि। और सबसे छोटी ग्रंथि की बात किया जाए क्या हो जाता है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? सबसे लंबी कोशिका। तो लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तब बता दें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह स्थित है हेग, नीदरलैंड में। कहाँ? हेग, नीदरलैंड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द हेग, नीदरलैंड। कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड। नीदरलैंड याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप लोग देख लेंगे। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला? तो इसे किसे मिला है? ओपनहाइमर। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, करंट अफेयर का प्रश्न है। ओपनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है,
राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे कमलेश शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कमलेश शर्मा। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली, छूट गया है, भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कौन? मोहेल मूसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मोहेल मूसा। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 40 है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। 28 नंबर प्रश्न है, ओंगी नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? तो ओंगी जो जनजाति है, ओंगी नामक जो आदिवासी समूह है वह कहाँ निवास करती है? तो निवास करती है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? इसका जवाब लोग जानते हैं तो कमेंट में देने का प्रयास करें। साधारण सा प्रश्न है, यदि आप लोग इसका जवाब नहीं जानते होंगे तो इसे बाद में हम बता देंगे। इसका सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, इसका जवाब देने का प्रयास करें। इसका जवाब आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही सीजन में 3 बार, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे देखिएगा, एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एक ही सीजन में जो 3 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है वो कौन है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा श्रेष्ठ। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर जो स्थिति होती है जनवरी महीने में होती है। कब होती है? 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और 4 जुलाई को अपसौर की। 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर। 32 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट को सूचित करती है? कंप्यूटर में जो एक निबल बराबर कितना बीट होता है? 4 बीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 बीट। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो आपको बता दें पेनिसिलिन जो प्राप्त की जाती है किससे? फफूंद से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फफूंद या कवक से पेनिसिलिन की प्राप्ति किया जाता है। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता है? तो जीते हैं किसने? कार्लोस अल्कराज ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुष एकल विंबलडन खिताब जो 2024 है वो कार्लोस अल्कराज ने जीते हैं। 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नेहरू ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो प्राचीनतम पर्वत कौन सा है भारत का? अरावली पर्वतमाला जो है सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई? तो जॉन्स ई साल्क ने पोलियो की रोकथाम के लिए प्रभावी वैक्सीन बनाई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जॉन्स ई साल्क। आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 40वां प्रश्न रहेगा, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो आपको बता दें कि कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च।
वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।